गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग मॉड्यूलेशन चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन है क्या, मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है, डिमॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है, आज इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मॉड्यूलेशन चैप्टर में इन सभी बातों का वर्णन हम लोग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ये मॉड्यूलेशन होता क्या है। ऑडियो या वीडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चढ़ाने की क्रिया मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेशन का आवश्यकता क्यों पड़ा, मॉड्यूलेशन का आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि ऑडियो या वीडियो फ्रीक्वेंसी का मान जो होता है, वैल्यू जो होता है, वो काफी कम होता है और उसे लंबे दूरी तक ले जाने के लिए, ज्यादा दूरी तक उसको ट्रांसमिट करने के लिए, ज्यादा दूरी तक उसे भेजने के लिए हम लोग को मॉड्यूलेशन का जरूरत पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम लोग को अगर अपनी आम जिंदगी में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है तो हम लोग समय को बचत करने के लिए और अपने शरीर के एनर्जीज को बचाने के लिए एक सवारी, एक व्हीकल्स का चुनाव करते हैं और उस व्हीकल्स के द्वारा हम लोग निर्दिष्ट स्थान पर कम समय में पहुंचते हैं और समय का बचत करते हैं। ठीक उसी प्रकार ऑडियो या वीडियो फ्रीक्वेंसी को दूर तक भेजने के लिए उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चढ़ाया जाता है, जिस क्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। मॉड्यूलेशन का जरूरत हमको इसलिए पड़ा क्योंकि सिग्नल को ज्यादा दूर तक भेजना है और उसको रिसीव करने के लिए जो हम एंटीना यूज करते हैं वह एंटीना छोटा से छोटा यूज करें, क्योंकि 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को भी अगर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो उसको रिसीव करने के लिए हमको एंटीना का साइज काफी बड़ा रखना पड़ेगा, जो कि हम लोग सूत्र लैम्डा इक्वल टू V/F से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मॉड्यूलेशन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग AM कहते हैं। सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको शॉर्ट में FM कहते हैं। और थर्ड होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसको PM मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वह क्रिया है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड ऑडियो और वीडियो फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज करता है, जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड, रेडियो फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड सेम रहता है, उसके बीच जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ चेंज करता है। और पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम लोग रिमोट कंट्रोल से जो पल्स उत्पन्न करते हैं उसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की 3 विधियां हैं, कलेक्टर मॉड्यूलेटर, बेस मॉड्यूलेटर और इमीटर मॉड्यूलेटर। जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए 2 विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और वायरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर सर्किट के नाम से जानते हैं। सिग्नल को चढ़ाने की क्रिया 3 प्रकार से है, तो सिग्नल को उतारने की क्रिया भी 3 प्रकार से है। रेडियो फ्रीक्वेंसी से ऑडियो या वीडियो फ्रीक्वेंसी को अलग करने की क्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ऑडियो या वीडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी से उतारने की क्रिया, अलग करने की क्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। और जब मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का है तो डीमॉड्यूलेशन भी हम लोग का 3 प्रकार का होता है, अर्थात हर एक मॉड्यूलेशन के लिए अलग अलग डीमॉड्यूलेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भेजे गए सिग्नल को वापस प्राप्त करने के लिए हम लोग डिटेक्टर सर्किट का प्रयोग करते हैं, जिसमें मात्र एक OA79 डायोड के द्वारा हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी से ऑडियो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर लेते हैं। जबकि FM सिस्टम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भेजे गए सिग्नल को रिसीव करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेटर सर्किट का प्रयोग करते हैं, जिसमें
जितना फ्रीक्वेंसी हम लोग रिसीव करते हैं उतना फ्रीक्वेंसी अपने यहाँ लोकल ऑक्सीलेटर्स के द्वारा उत्पन्न कर दोनों फ्रीक्वेंसी को हम लोग बीट कराते हैं, और बीट कराने के कारण जो तीसरा फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है उस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भेजे गए सिग्नल में से ऑडियो सिग्नल प्राप्त करते हैं। यहां ध्यान देने वाला बात यह है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग ऑडियो और वीडियो दोनों फ्रीक्वेंसी को भेज सकते हैं, कि एफएम का उपयोग हम लोग केवल ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए ही कर सकते हैं, अर्थात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऑडियो वीडियो दोनों भेजा जा सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में केवल ऑडियो भेजा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी नहीं भेजा जा सकता है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।